नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको जिन्होंने मेरे बात सुन के दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में पोजीशन बनाया था। हमने दोस्तों 465, 480, 520, 524 कितने बार आपको दोस्तों उठाने की राय दी थी। आज की बात की जाए तो 80H दिखाई पड़ रहा है, ऑल टाइम हाई को इसने ब्रीच कर दिया है। अब दोस्तों आगे क्या, अभी की बात की जाए तो आगे हमें क्या रणनीति बनानी है और मुझे क्या लगता है दोस्तों कि ये कंपनी कैसा कर सकती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में जिस हिसाब से इनके एक्सपेंशन प्लान है और जो दोस्तों इनके मैनेजमेंट है और टाटा ग्रुप की कंपनी है, मुझे लगता है दोस्तों ये कंप्लीटली आपको आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है, हर एक स्टॉक का दोस्तों एक बेस्ट बाइंग लेवल होता है। तो आपको इस वीडियो में बेस्ट बाइंग लेवल बताऊंगा और आपके पास है तो कितना दूर तक दोस्तों ये स्टॉक भाग सकता है वो भी दोस्तों अपनी पोजीशन देने की कोशिश करूंगा। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिक्कत वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, आप सब पूछते रहते हैं कि सर एक मल्टी बैगर बताइए, तो मैंने एक मल्टी बैगर चुना है, आपसे डिस्कस भी किया है। इस वीडियो को नहीं देखी, बहुत कुछ मिस करे दोस्तों, जाकर ज़रूर देखें। और मैजेस्को में बिल्कुल ही फंसने की ज़रूरत नहीं है। और बात किया दोस्तों, अगर आपको आईपीओ मिल गया मिसेस बेक्टर का तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या करना है दोस्तों, मैं जल्दी ही वीडियो बना के आप सबको जल्दी ही गाइड कर दूंगा। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आज के दिन की दोस्तों बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितना हमें रॉकेट बनता हुआ देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 606 का लेवल तोड़ना बहुत ही बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं कि 52 वीक हाई आपके सामने है, 606 दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो बहुत ही मल्टी बैग रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि रैली और भी ज़्यादा भागेगी। ऐसा क्यों? तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। इस प्राइस तो मैंने आपसे डिस्कस कर दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लो की बात की जाए तो 573 दिखाई पड़ रहा है। 52 वीक लो दोस्तों कोरोना क्रैश में बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था और 213 दोस्तों इवन मुझे लगता है कि प्री कोरोना ही शायद है। बात की जाए इसके मार्केट कैप की तो 55,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब दोस्तों इनके लिए जो मार्केट है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खुला है और मुझे लगता है कि ह्यूज ग्रोथ बाकी है। अगर आप एचयूएल को, आईटीसी को, अदर पीएस को कंपेयर करें दोस्तों तो अभी मार्केट कैप उतनी बड़ी नहीं है। और चूंकि पहले दोस्तों इस स्टॉक का नाम था टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, लेकिन जैसे दोस्तों हमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिली, इसकी मतलब दोस्तों इसका जो भाव है मार्केट में और बढ़ गया। बात की जाए दोस्तों इसकी कंपनी की प्राइस टू अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो हमें 90 की दिखाई पड़ रही है और फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है कि 62 की इंडस्ट्री पी है, तो उस हिसाब से हमें स्टॉक प्राइस ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके फ्यूचर प्रोजेक्शन दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में ये बहुतों का सिरदर्द बन सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर में। और ऑल टाइम हाई पे भी दोस्तों हमें 41 से 50% का इसमें डिलीवरीज दिखाई पड़ रही है, जो कि टॉप नॉच वाली बात है। फटाफट दोस्तों कंपनी के जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट है उसको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे स्टेक हैं जो प्रमोटर्स एफआईआई और डीआई लेकर रखें। अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी स्टेबल कंपनी है, इसमें हमें रिटेल का पार्टिसिपेंट बहुत ही ह्यूज दिखाई पड़ रहा है। मुझे देख के दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा कि एटलीस्ट आपने बहुत ही अच्छा स्टॉक होल्ड किया है अगर आपके पास है तो। बात की जाए एफआईआई और डीआई, उसके बाद के प्लेयर है। यस दोस्तों, इनके पास इतना ह्यूज रिजर्व सरप्लस है। और बात की जाए टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ये कभी भी अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों 34 का स्टेक बहुत ही अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता है। अगर आप देखें तो कंपनी के पास दोस्तों प्रोमोटर के पास 34% का स्टेक है। बात की जाए प्लेज की तो 2% के अप्रॉक्स हमें प्लेस दिखाई पड़ रहे हैं। प्लेस मतलब दोस्तों गिरवी रखे हुए शेयर। लेकिन यस, कंपनी दोस्तों एक ग्रोथ मेकिंग है, ग्रोइंग फेस पे है, तो कंपनी को दोस्तों थोड़ा पैसा चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी के प्लेज हैं प्रोमोटर्स के। बात की जाए इंश्योरेंस कंपनी की तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर में, यस दोस्तों, जो इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को तो मिली है। लेकिन दोस्तों 4 क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनी का अभी भी अप्रॉक्स 5.5% से ज़्यादा स्टेक होना बहुत ही टॉप नॉच वाली बात होती है। कंपनी की फटाफट एक बार सेल्स देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी के सेल्स 2019 में कितने रहते हैं? 7,251 करोड़। 2020 में बहुत बढ़ गए हैं। बात की जाए कंपनी के एक्सपेंसेस भी दोस्तों उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी अगर इनकम बढ़ाती है तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। उसको दोस्तों एडजस्ट करने के बाद कंपनी के प्रॉफिट 473 करोड़ से हमें 535 करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब हमें रेवेन्यू में भी अब देखने को मिल रहा है और दोस्तों कंपनी के जो प्रॉफिट है वो भी सही सही दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के दोस्तों एक बार थोड़ा रिजर्व और सरप्लस पे ध्यान दीजिएगा। 2019 से 2020 में एक बार देखिए 7,268 करोड़ से कितना हो चुका है? 13,722 करोड़। इसका मतलब रिजर्व प्लस सरप्लस में एकदम भयंकर 2 गुना की तेजी दिखाई पड़ रही है। कंपनी के दोस्तों अगर मार्केट कैप भूले नहीं है तो अभी दोस्तों 55,000 करोड़ का हुआ है और उस हिसाब से कंपनी के पास अप्रॉक्स दोस्तों 28% का हमें रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहा है, जो कि बहुत ही कमांडिंग है और एक्नॉलेजेबल है। लेकिन मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ तो भाई ये भी
सिखाऊंगा और दोस्तों इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा। आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। दोस्तों यही होता है, इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट अर्निंग मार्केट। तो आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। 2019 में 5.5% था, तो भाई इसमें डिक्लाइन हुआ है दोस्तों, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, लेकिन इनके फ्यूचर प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। आरओआई दोस्तों बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ये सेंटिमेंटल भी होते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शन भी तय करते हैं दोस्तों उसी हिसाब से। लेकिन अगर आप देखें तो अभी तक उतना दोस्तों जो आरओई है, हाई आरओई हमें दिखाई नहीं दे रही है। और मेरे पैरामीटर के अगेंस्ट में जनरली दोस्तों मैं इतने लो आरओई पे निवेश नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने क्या बोला कि कुछ कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो हमें फ्यूचर पोजीशन को देख के उनमें निवेश करना पसंद आता है। बिकॉज आपको दिखाऊंगा दोस्तों और मैं क्यों इस स्टॉक को लेकर थोड़ा बुलिश दिखाई दे रहा हूँ और मार्केट ही बुलिश दिखाई पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों इस स्टॉक ने फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया। कंपनी के दोस्तों आरओई तो उतने शानदार नहीं है, आरओसी भी उतने शानदार हमें दिखाई नहीं पड़े, लेकिन दोस्तों कंपनी के पास करंट रेशियो ठीक ठाक है, 2.87 का दिखाई पड़ रहा है, एसेट ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे हैं। बात की जाए कंपनी के डेट टू इक्विटी, यस दोस्तों 2019 से 2020 में डेट कमी दिखाई दे रही है। इसका मतलब कंपनी के जो कर्जे हैं धीरे धीरे बन रहे हैं और एक बार दोस्तों कंपनी का शुद्ध डेट फ्री हो जाएगी। आपने देखा रिजर्व सरप्लस कितने शानदार हैं। और टाटा साहब की कंपनी दोस्तों तो कभी ना कभी तो ये जीरो डेट वाली होगी, और जिस दिन ये जीरो डेट वाली हो गई तो हमें और भी आग लगते हुए देखने को मिल सकती है। और गाइस एक बार फटाफट, इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट, जहाँ पे अर्निंग नहीं दोस्तों वहाँ पे प्रॉफिट नहीं, जहाँ प्रॉफिट नहीं वहाँ पे शेयर का प्राइस कोलैप्स हो जाता है। हमने वोडाफोन आइडिया में भी इस चीज़ को देखा है। तो अब देख सकते हैं कैसे दोस्तों कंपनी के जो सेल्स है वो बढ़े। आपको अच्छे से याद होगा 2019 तक दोस्तों ये टाटा ग्लोबल बिवरेज था। दोस्तों बिवरेज का मतलब क्या होता है, वही चाय कॉफ़ी लाइक ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक यही सब होता है। लेकिन दोस्तों अगर वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे सॉल्ट वॉल्ट भी दोस्तों उसमें ऐड हो जाते हैं। तो अभी तक देख सकते हैं कि ग्रोथ सैचुरेटेड था दोस्तों, इसीलिए प्रॉफिट हमें सैचुरेशन ही देखने को मिली थी, एक रेंज बाउंड था। लेकिन जैसे ही दोस्तों 2020 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनका दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था और हमें उसके बाद देख सकते हैं कितना ह्यूज अपसाइड देखने को मिल रहा है और हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी दोस्तों एक बढ़त देखने को मिली। यस कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं इसीलिए प्रॉफिट थोड़ा सा ढक गए, लेकिन दोस्तों कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कम करके प्रॉफिट को मल्टीफुल टाइम्स बढ़ा सकती है। इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा। गाइस कौन सी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है। रिस्क दोस्तों ऐसी कंपनी में बहुत ही कम हो जाता है। एफएमसीजी जो कोई बिजनेस है दोस्तों, एफएमसीजी क्या होता है ना, आपकी कभी दोस्तों डिमांड खपत कम नहीं होगी। 150 करोड़ की आबादी है, आपको ये बात याद रखना चाहिए। और 150 करोड़ की आबादी में दोस्तों एफएमसीजी के बहुत सारे बिजनेस है। नेस्ले की बात की जाए, एचयूएल की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, तो भाई इसमें ये भी अगर ऐड होता है देश दोस्तों कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन मैंने बताया कि वो तो दोस्तों कंपटीशन हर एक लाइफ का एक पार्ट है, आपको भी करना होता है, हम सबको, तो भाई बिजनेस मैन भी करेंगे, बड़े बड़े बिजनेस भी आपस में टकराएंगे। लेकिन उसी हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कैसे दोस्तों अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है। चार्ट पे भी आपको कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों जो डिप आता है, मैं कितने बार बोलता हूँ इन सब डिप पे आपको ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं आपको बस बकवास करता हूँ, आपको मैं डिप्स का जो लेवल है बताता भी हूँ, आपके सामने दोस्तों मैं खरीदता भी हूँ और मैं दिखाऊंगा दोस्तों। मैं इस पे जो प्रॉफिट है वो जल्दी ही स्विंग ट्रेड वाला और लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट दोस्तों ज़रूर दोनों को ही दिखाने की कोशिश करूँगा, तब जाके आपका फेथ और बढ़ेगा मेरे चैनल पर। और दोस्तों याद रखिएगा हमेशा एक लेवल सेट कर लीजिए, आपको उस लेवल पे आए, कंपनी सही लगे। दोस्तों मैं जो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको देखना है। अभी तक अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको आराम से उस पर एक्सपर्टीज मिल गई होगी, आप आराम से एक्सपर्टली दोस्तों खुद से एनालिसिस कर सकते होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट हो। तो 11 रुपये का स्टॉक था, आज हमें 600 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। 1000 अप्रॉक्स% के रिटर्न दे दिए हैं भैया, और इतने कम टाइम में दोस्तों। बात की जाए यहाँ से जो रनअप आया है आप देख सकते हैं कि बहुत ही ह्यूज है। और दोस्तों इधर पे जब से टाटा ग्लोबल बिवरेजेस से हमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इस कंपनी में शिफ्ट देखने को मिला है, तब से दोस्तों ये कंपनी और भी अच्छा कर रही है। फटाफट दोस्तों बाइंग लेवल बताने से पहले इनके जो प्रोडक्ट्स हैं आपसे परिचय करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि कंपनी करती क्या है, तो सबसे बड़ा दोस्तों गलती आपकी है। बिकॉज आप जिस कंपनी में निवेश करेंगे उसका A to Z आपको पता होना चाहिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वाइटेक्स, टाटा टी, टेटली, दोस्तों माफ़ करिएगा थोड़ा सा हिजी है लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। टाटा ग्लूकागॉन जो भी है दोस्तों, इफ़ आई प्रोनाउंसिंग राइट, हिमालयन सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, टाटा संपूर्ण, एम कैप। और आपको पता है दोस्तों ये जो स्टारबक वाले जो कॉफ़ी होते हैं बड़े बड़े जो महंगे महंगे दोस्तों जो फ्रेंचाइजी होते हैं कॉफ़ी के, जो कि ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ही आते हैं, तो इनके बात की जाए तो बहुत मल्टीपल टाइम्स इनकी बढ़ोतरी हो रही है। और जैसे जैसे दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म याद रखिएगा, अगर आप एक दुकान चलाते हैं, अगर आपका दुकान वेल सेटअप है,
भगवान के आशीर्वाद से हैं, तो आपको पता होगा कि आपके दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट बिक जाएँगे अगर आप नया रखते हैं। तो उसी हिसाब से अगर ब्रांड एक बार मार्केट में जम गया, मार्केट में दोस्तों एक बार ब्रांड लॉयल्टी हो गई, तो आपके कोई भी प्रोडक्ट नए चल जाएँगे। तो धीरे-धीरे इनके पास वो रीच है, उनके पास वो दोस्तों कैपेबिलिटी है, उनके पास वो रिज़र्व है, उनके पास वो मैनेजमेंट है कि आराम से अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुँचा देंगे। और मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाले टाइम में ये ज़रूर आउट परफ़ॉर्म करेंगे। अगर आपके पास ये पोर्टफ़ोलियो का स्टॉक नहीं है, तो आप ज़रूर दोस्तों इसको वॉच लिस्ट में एटलीस्ट डाल दीजिए और इसका प्राइस एक्शन ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करिए। यस, मैं इस लेवल पे निवेश करने की बिल्कुल राय नहीं दूँगा, बिकॉज़ इक्विटी मार्केट इज़ ऑल अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्केट। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो ऐसा ले काम करिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक में आप जनरली लॉन्ग टर्म निवेश करिए, तो ही दोस्तों आपको मल्टीपल टाइम्स पैसे हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में ये ज़रूर परफॉर्मेंस ठीक रहा, तो 1000 का मार्क दोस्तों आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। बस आपका पेशेंस चाहिए और ऐसे स्टॉक को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 570 के नीचे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, मैं स्टॉक प्राइस से उत्तेजित नहीं होता हूँ। आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप एक डिप का इंतजार करिए, लेकिन इस लेवल पे खरीदना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। थोड़ा सा मार्केट अगर करेक्शन देता है या फिर दोस्तों थोड़ा सा अगर एक हल्का सा हम झटका मिलता है, तो हो सके तो ये स्टॉक आपको सस्ते भाव पे देखने को मिले 40-50 रुपया, तो आपका करेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकती है। और करेक्ट एंट्री पॉइंट दोस्तों ऑल टाइम हाई पे हम लोग को सही नहीं मिलती। ऐसे बहुत लोग जो ऑल टाइम हाई पे लिए रहते हैं, करेक्शन आता है तो वो फंस भी सकते हैं। इसलिए ऑल टाइम हाई पे जनरली लॉन्ग टर्म का बेट नहीं लगाना चाहिए। यस, अगर आप वेरी 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 लॉन्ग टर्म प्लेयर है, 20 साल के 30 साल के, तो बात अलग है। लेकिन दोस्तों एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डिप आता है 570, 584, 570 के नीचे, तो एक बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो सकती है। लेकिन आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे दोस्तों टारगेट यहाँ से आने वाले कुछ महीनों के बाद बहुत ही ऊपर दिखाई देता है। आई होप दोस्तों मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन टुमारो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।